नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं आपका जो एनएमएमएस का एग्ज़ाम होने वाला है, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए बेहतरीन पेपर लेकर आए हैं। अगर आपको भी एनएमएमएस एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं, आपको एनएमएमएस की परीक्षा पास करनी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों एनएमएमएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको हर अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, और जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन मॉडल पेपर। ठीक है, यानी दोस्तों ये आपका बेहतरीन पेपर है। इनमें से यहाँ पर अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, मतलब इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर निर्देश दे रखा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से लगाकर 10 तक आपको ऐसे प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर आपको ऐसे लिखने हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके इसके पेज पैटर्न पर आधारित देगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर 6 - 2 + 4 से डिवाइड किया 1 से, तो आंसर आएगा 6। यानी दोस्तों इसमें, यानी कि इस पैटर्न, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इस क्वेश्चन को इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट होगा, यानी कि इन चारों ऑप्शन में जो चिन्ह है ना, जो सिंबल यानी कि बदलना, जैसे ये माइनस है तो इस माइनस की जगह आपको भाग रखना है, फिर या फिर आपको ऐसे करके आंसर लेके आना। ठीक है, मतलब इस कौन सा ऑप्शन इस सभी को संतुष्ट करता है, मतलब इसका आंसर करेक्ट आता है। जैसे अगर आप ये वाला करके देते हो ना, जैसे मान लो हमने पहले ऑप्शन को करने देखा, तो यानी जो चिन्ह है ना, चिन्ह बदलना, क्या करना, चिन्ह में बदलना। जैसे ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस की जगह आपको भाग रखना है, प्लस की जगह आपको माइनस करना है, भाग की जगह प्लस करना है, ऐसा करना है ना। तो यहाँ पर हम देखिए, हम इसको करके, यानी कि पहले ऑप्शन को करके देखते हैं। तो अगर देखो 6 माइनस, अगर मैं भाग रख तो 6 भाग, अगर इस रखते हैं, ठीक है, 6 माइनस की जगह हमने रखा भाग, फिर 2 का 2 लिखा, फिर माइनस प्लस की जगह हमने रखना माइनस, उसके बाद 4 का 4 और भाग की जगह रखना प्लस, बराबर 6 आता है क्या। देखो देखो 6 में क्या करते हैं, 2 का भाग दिया, ठीक है, तो आया 3 3। यानी पहले देखो बोर्ड मास क्या लगता है, देखो हमें जो है ऐसे करता है ना, उसमें जो बोर्ड मास का नियम लगाना, यानी कि सबसे पहले देखिए ब्रैकेट करना है, उसके बाद ब्रैकेट का ओपन। अब यहाँ पर ब्रैकेट है नहीं, तो पहले करेंगे डिवीजन, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन, फिर उसमें यानी भाग या सॉरी प्लस या माइनस, दोनों में से कोई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 6 में 2 का भाग दिया 3, माइनस का माइनस 4 + 1। देखो इसमें देखो 4 और 1 5, क्या 5 में यानी कि यहाँ इसका उत्तर आएगा नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर माइनस के, यहाँ पर दोस्तों जीरो आता है, आंसर आता है जीरो। ठीक है, यहाँ पर आएगा आंसर जीरो, हमें कितने, यहाँ से हमें 4 चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो जीरो आ रहा है, इसका मतलब पहला होगा नहीं। इसको करके देखते हैं ना, ये वाला करके देखते हैं। देखो इस पैटर्न को यहाँ पर करके देखते हैं। तो देखिए 6 माइनस की जगह हम रखते हैं भाग, उसके बाद 3 2 है तो यहाँ पर 2 रहा, उसके बाद यहाँ पर प्लस है, प्लस की जगह यहाँ पर करते हैं प्लस। ठीक है, चलो वो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम आ गया, 4 के 4। भाग की जगह करना है माइनस, और ये बराबर की जगह हम करते हैं बराबर। 1 सेकेंड, यहाँ पर 1 है एंड बराबर। अब देखिए क्या ये 6 आंसर आता है कि नहीं आता। देखो 6 में 2 का भाग दिया, 3 आया, प्लस का 4 का 4 माइनस का 1। अब देखो 3 और 4 कितने होते हैं, 7, 7 में से 1 माइनस किया तो मुझे मिला 6। ये देखो 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर, इसका मतलब ये वाला कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन दोस्तों करने हैं। ओके, यानी ये यहाँ पे आपके सामने जो है, ये देखिए कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं। देखो अब इस पैटर्न पर आधारित 10 क्वेश्चन है, तो मैंने आपको एक प्रश्न करा दिया है। अब बाकी क्वेश्चंस दोस्तों आप सबको सॉल्व करना है। क्या करना है, एक एक ऑप्शन को चेक करके, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए इन सभी के आंसर आपको करने हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहेगा। ठीक है, यानी 10 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको एनएमएमएस की मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाउनलोड करना है, तो आपको सिंपली गूगल ओपन करना है, गूगल पर आपको सर्च करना है एनएमएमएस मॉडल पेपर studymandir.com। क्या सर्च करना है दोस्तों, ये वाला जो कीवर्ड है इसे सर्च करना है, एनएमएमएस मॉडल पेपर, एंड लिखना है स्टडी मंदिर। क्या लिखना है दोस्तों, studymandir.com। भी आप पीछे लिखेंगे तभी आपके सामने ओपन होगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए स्टडी मंदिर की वेबसाइट आपके सामने देखने को मिल रही है। आपको सिंपली इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा स्टडी मंदिर का। ठीक है, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, एनएमएमएस मॉडल पेपर। ठीक है, ये लिखा गया, आप जो है नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नीचे आने के बाद में यहाँ पर देखिए
ये आपके सामने जो है दे रखा है कि डाउनलोड पीडीएफ। यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक करते ही आप अपना जो पेपर है वो डाउनलोड कर पाएंगे। सभी स्टेट के अलग अलग मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर अवेलेबल है, तो स्टडी मंदिर पर आप पेपर वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। तो स्टडी मंदिर का जो लिंक है ना वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ये इस पैटर्न पर आधारित कुछ क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा किसका आएगा वो देखिएगा, ये हमारा कैसा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। अब इस वीडियो में आपको पेपर बता रहा हूँ कि पेपर किस प्रकार से आने वाला है, ठीक है दोस्तों। विद्यार्थी कुछ कहेंगे कि सर ये रियल पेपर है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रियल पेपर कभी भी वायरल होता नहीं है, रियल पेपर कभी लीक नहीं होता। पेपर मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपका एक सैम्पल पेपर है। क्या दोस्तों, ये एक मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, मॉडल पेपर ओनली, ठीक है। ये अपना सिर्फ एक मॉडल पेपर है, इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। ऐसा ना सोचे कि पूरा सेम टू सेम रियल पेपर है जो एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पर आपके सामने जो है ये क्वेश्चन दे रखा है ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर 11 से 15 तक 4 क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति है जिसमें पी क्यू आर एस टी और यू है। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, यू आर की बहन है, ठीक है, यू आर की बहन है। चलिए हम इसको बनाएं। देखो बहन जो होते हैं ना, यानी कि यहाँ पर मैंने आपको जब भी बताया, जब भी आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करते हैं ना, उसमें जो मेल होता है ना, मेल जो है ना, जो पुरुष है उसको प्लस से डिनोट करेंगे, और जो यानी फीमेल है उनको माइनस बना के चलेंगे, तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो ब्लड रिलेशन का पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब अगर आपको इसका पेपर का पूरा सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। अभी दोस्तों मैं बताता हूँ कि इस वीडियो में अगर इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन कराएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है, बहुत ही कम टाइम आपके एग्ज़ाम बचा हुआ है। इसलिए दोस्तों आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं आपके एनएमएमएस के एग्जाम में, ठीक है। यानी जो न्यू स्टूडेंट है उनको पता नहीं रहता कि हमारे एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिर बताना कि परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, टी का आर से क्या संबंध है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने, ठीक है। अब ये तो 5 क्वेश्चन हो गए। अब दूसरा प्रश्न ऐसा भी आता है, ये देखिए, ये आपका है वेन डायग्राम, ठीक है, वेन आरे का प्रश्न, ठीक है। तो वेन डायग्राम संबंधित अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं और बहुत इजी होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इजी, देखो यहाँ पर हमें पहला क्या दे रखा है, पहला दे रखा है आम सेब, यानी देखिए ये 4 है, 4 में से आपको इनमें से बताना, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखा है आम सेब और फल, तो मुझे बताओ, देखो फल है, देखो फल क्या है, फल सेब भी फल है और आम भी फल है, तो क्या बनाना, देखो मान लीजिए कोई फल है, इसे मैं डिनोट करूंगा फल से, फ्रूट से, ठीक है। और देखो फल, अब देखो फल क्या, आम और सेब दोनों फल है, तो आम अलग है, ये हो जाएगा आम, एंड ये हो जाएगा सेब। तो यहाँ पर देखो सेब, तो यहाँ पर कौन सा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, देखो डी मिल जाएगा दोस्तों, यानी देखिए ये जो हमारा डी है मिल जाएगा, ठीक है। जैसे डी में क्या होगा, यहाँ पर ध्यान रखना कि देखो ये जो है ना, ये वाला ये हो जाएगी फल, और फल में कौन कौन आते हैं, फल में आम भी आता है और फल में सेब भी आता है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसी प्रकार देखो तोते, पक्षी और चूहे, तो मुझे बताओ, देखो देखो तोते क्या है, देखो यहाँ पर जो है तोते जो है ना, देखो तोते, देखो ये हो जाएगा पक्षी, ये हो जाएगा पक्षी, और पक्षी एक तोता है तो ये आ जाएगा तोता। और चूहा जो है दोस्तों, चूहा एक क्या आ जाएगा, अलग हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा चूहा, यहाँ पर अपना चूहा हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन करने, ठीक है। जैसे एक हमारा क्वेश्चन दे रखा है राज्य, देश और शहर, देखो देखो शहर से बनकर, देखो शहर से मिलकर बनता है राज्य और राज्य से मिलकर बनता है देश, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कहाँ पर गए दोस्तों, ये रहा, देखो ऑप्शन ए में, देखो ये रहा ऑप्शन ए, यानी कि देखो शहर से बनकर बनता है राज्य और राज्य से बनता है देश, तो इस प्रकार से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, सारे अपने हो जाएंगे। अब इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आकृति से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर समस्या आकृति दे रही है, देखो इससे ये बना, इससे ये, तो इससे ये क्या होगा, समझ रहे हो, ये भी समवर्ती आकृति, देखो ये हमारा जो है यहाँ पर जो है एक सर्कल दे रखा है, उसमें ऐसे लाइन खींच दी, पहले 4 लाइनें थी, तो इसमें देखो इसमें ऐसा है तो इसमें भी ऐसा हो जाएगा, मतलब वही लॉजिक आपको पता करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर समस्या क्या है, देखो ध्यान से समझो, देखो अगर इस यहाँ पर देखो एक सीरीज का भी हो सकता है, हालांकि ये जो एनालॉजी का भी संबंध जो है क्वेश्चन हो सकता है। जैसे देखो ये क्या है, ये अपना ये क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर क्या बना है, ट्राइंगल बना है, तो इसको कैसे डिनोट किया, इसको कर दिया जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल को उल्टा कर दिया, उल्टा करके बाहर रख दिया, और जो ये जो स्क्वायर है इसको डाल दिया अंदर और इसको गहरा कर दिया। तो हमें भी क्या करना है,
इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जैसे ये हमारा ये जो ट्राइंगल था ना बीच में था, इसको बाहर किया तो इसमें क्या है, बीच में क्या है, ये स्क्वायर है। तो यानी जो वर्ग है ना, वर्ग को बाहर कर देंगे, ये रहा वर्ग को बाहर कर दिया। और जो बड़ा वाला था ये स्क्वायर, इसको अंदर डाल दिया। तो यहाँ पर बड़ा वाला क्या है, यहाँ पर बड़ा वाला त्रिभुज है, ट्राइंगल है, इसको अंदर डाल देंगे और इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर इसमें इसको कलर कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, इसको कलर कर देंगे। तो यहाँ पर देखो कलर कर देंगे तो ये देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर करने हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे पेपर के यहाँ पर बनते हैं लेवल। कोई यहाँ पर सीरीज का भी सवाल बन सकता है, तो अलग अलग सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये ऊपर गया, ये ऐसा गया, ये नीचे गया, तो ये कैसा आएगा, इसमें राइट साइड में होगा। बस सारे क्वेश्चन ईजी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इसके पैटर्न को ध्यान में रखना होता है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये तीर देखो, ये देखो ये तीर पहले ऊपर था, देखो तीर ऊपर था, फिर ऐसे हो गया, फिर ये लेफ्ट हुआ, फिर नीचे हुआ, तो अब होना चाहिए राइट में, तो राइट में मिल रहा है। बस ऐसा ही चीज़ें, बहुत सिंपल पेपर है, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनालॉजी वाले प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, किससे पति। उसके बाद देखो ये एनालॉजी वाला प्रश्न है, यहाँ पर भी सिंपल सवाल बन रखा है, ठीक है, एनालॉजी वाला सवाल दे रखा है। जैसे देखो अगर इसका संबंध इससे है तो आगे क्या होगा, देखो ये पहले क्या था, ये जो बाहर ट्राइंगल है ना, बाहर है, तो ट्राइंगल अंदर हो गया, और सर्कल अंदर था बाहर आ गया। तो यहाँ पर सर्कल अंदर है तो सर्कल को कर दो बाहर, और जो स्क्वायर बाहर है उसको अंदर कर दो। तो ऐसा आंसर किस में मिल रहा है, ऐसा आंसर ये रहा, देखो ऑप्शन नंबर 3। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे एंड आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन ईजी है, देख लेना आप, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न कैसे देखने को मिलते हैं। एंड ये थोड़ा पजल का सवाल है, ठीक है। पजल का देखो आपके एग्जाम में पजल के भी यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पजल को भी अच्छे से करना है। उसके बाद देखो ये जो है वेन डायग्राम वाला सवाल, ये भी इसमें क्या करना है, जो कॉमन आता है ना, कॉमन अंक को ढूंढना है, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये जो स्क्वायर वाले खिलाड़ी हैं, अब क्या पूछा है, कुल कितनी महिलाएं वैज्ञानिक है, यानी कुल कितनी महिलाएं जो वैज्ञानिक है परंतु खिलाड़ी नहीं। इसका मतलब हमें किसको देखना है, हमें महिलाओं को देखना है और वैज्ञानिक को देखना है, खिलाड़ी को नहीं देखना। तो यानी कि जो खिलाड़ी ये वाला हिस्सा ना, ये वाला होना नहीं चाहिए। तो बाकी कितना होगा दोस्तों, कुल पूछा है, टोटल नंबर ऑफ, यानी ये पूछा है महिलाएं, वुमेन एंड साइंटिस्ट पूछा है, तो आप निकाल सकते हैं। यानी कि कुल कितने महिलाएं जो है, महिलाएं वैज्ञानिक है, महिलाएं जो है वैज्ञानिक होनी चाहिए, यानी कि दोनों में से कॉमन आना चाहिए। आपने कहा सर देखो महिला ये भी है, लेकिन महिला का इतना हिस्सा कौन घेर रहा है, खिलाड़ी, तो खिलाड़ी होना नहीं चाहिए। बाकी कौन सा है, बाकी दोस्तों आप कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला देखो, ये वाला 2 है ना, 2 जो है कॉमन आ रहा है। तो देखिए 2 जो है महिला भी है और 2, यानी कि देखो यहाँ पर देखो ये हिस्सा जो हमें ये वाला चाहिए, तो ये देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये रहा, 2 आ जाएगा कॉमन, तो 2 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपके सामने जो सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, सीरीज का क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। बस थोड़ा बहुत आपको लॉजिक होना, स्क्वायर पता होना चाहिए, वर्ग पता होना चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए, तब आप आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये देखो ये देखो 16 क्या है, 16 अपना क्या है दोस्तों, 4 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। 16 क्या है, 4 का क्यूब है। ये 5 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब, ये 6 का स्क्वायर, ये 6 का क्यूब, ये 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर के बाद में 7 का क्यूब कितना होता है, 343। ऑप्शन डी आंसर करेक्ट है। सारे क्वेश्चन दोस्तों इजी है, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो ये आपने जो है ABCD वाले सवाल दे रखे हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। ये भी इनमें जो मैंने अलग इसकी जो अलग तो ट्रिक बता रखी है, उस ट्रिक से आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखो इन सब में आपको अलग बताना, जैसे यहाँ पर माँ पिता, देखो माँ पिता, देखो माँ, मित्र, पिता और भाई, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन समान है, एक अलग है। आप बताओ एक अलग कौन सा होगा, 4 में से 3 समान है, एक अलग है, जो अलग है वही आपका आंसर है ना, जो अलग है वही आपका आंसर है। तो यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा, तो देखो ये माँ, पिता, भाई, देखो ये तीनों जो है एक घर से संबंधित है, लेकिन मित्र अलग से, तो मित्र क्या अलग हो जाएगा। अब देखो 729, 216, 512 और ये जो है 196 अलग कौन है, देखो ये तीनों क्या है, ये तीनों अपने क्यूब है,
यानी कि घन है, किसी भी संख्या का घन है। लेकिन जो ये क्या है, ये स्क्वायर है, ये वर्ग है, यानी कि 14 का वर्ग होता है। लेकिन ये अलग जो है हमारा ये हो जाएगा, बस अलग बताना है आपको, ठीक है, बस अलग आपको बताना है। फिर चेन्नई, गुवाहाटी सभी अलग अलग, कुछ राज्यों से संबंधित है तो कुछ अलग से संबंधित हो जाएगा। तो देखो ये अगर देखो इसका मतलब क्या है, अगर कार्य का मात्रक जूल है, भाई कार्य का मात्रक क्या जूल होता है, तो यानी अगर इसका संबंध इससे है तो देखो भाई कार्य का मात्रक जूल है तो दबाव का मात्रक क्या है, दाब का मात्रक पास्कल है, बस सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर पूछा है हवाई जहाज जो होती है ना, हवाई जहाज का संबंध हवाई अड्डा, तो समुद्री जहाज कहाँ पर है, बंदरगाह बनेगा, जेटी बनेगा, महासागर, बस ये बताना है, कितना सिंपल सवाल है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, अमीर का संबंध गरीब से है, दयालु का संबंध देखो अमीर का संबंध अमीर का उल्टा, अमीर का विलोम पूछा, ठीक है। अमीर का देखो मतलब लॉजिक कोई भी हो सकता है, यहाँ पर हिंदी भी शामिल होगी, ठीक है, रीजनिंग में हिंदी भी आ चुकी है। देखो अमीर का विपरीत होता है गरीब, तो दयालु का विपरीत क्या हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे जंगल जो पेड़ है तो यहाँ पर नदी क्या हो जाएगी, इस प्रकार सवाल पूछे हैं। तो अब एक ही क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों बहुत कम समय है, तो यहाँ पर कम समय में सारी चीज़ें करनी दोस्तों बहुत कम टाइम लेता है ना। अब आपके पास टाइम बहुत कम है। देखो एम का संबंध इसको लिखा, देखो एम आता 13 पर, 13 में 3 जोड़ दिया, ए में 3 जोड़ दिया, सी में 3 जोड़ दिया, यानी कि सब में जो है यानी +3 करना है। तो देखो जे आता 10 पर, जे में 3 जोड़ेंगे ना, तो जे तो के एल एम यानी एम एम हो जाएगा। एम के बाद बी जो है, बी में 3 जोड़ने के ई आ जाएगा, और आर में हम 3 जोड़ देंगे, 18 3 21, 21 नंबर आता है यू, तो एम ई यू हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन जो है किए गए हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कोडिंग करनी है, कोडिंग दोस्तों करनी आनी चाहिए और यू विल गेट द आंसर, ठीक है। ये देखो कोडिंग से कितने सवाल लिखे गए हैं, कोडिंग संबंधित आपके सवाल है ना, तो कोडिंग से सवाल भी आप कर सकते हैं। चेयर को ये लिखा गया तो टेबल को क्या लिखा जाएगा, सारे क्वेश्चन इस देखो इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखो सी अंग्रेजी वर्णमाला में सी कितने नंबर पर आता है, सी 3 पे आता, 3 लिख दिया। एच अपना 8 पे आता, 8 लिख दिया। ए आता है 1 नंबर पर, ए लिख दिया। आई आता है 9 नंबर पर, 9 लिख दिया। और आर 18 पर लिख दिया, बस। मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है उसको लिखा। भाई देखो टी कितने आता है, भाई देखो टी आता है अपना 20 नंबर पर, ये लिखा 20। ए आता है 1 नंबर, ये लिखा। बी आता है कितने नंबर पर, बी आता 2 नंबर, ये 2 लिखा। एल आता है 12 नंबर, 12 लिखा। ए आता है 5 नंबर, तो 201 21 25 कहाँ किस में आ रहा है, ये रहा आंसर, ठीक है। 201 ये आंसर हो गया, बस ये चीज़ होनी चाहिए। देखो याद करना, देखो टी कितने नंबर पर आता है, टी आता है 20 नंबर पर, याद रखेंगे। T20 होता है ना मैच, उसमें 20 ओवर का खेल होता है, तो 20 लिख दिया, बस। इस तरीके से पेपर होने वाला, बाकी कोई चीज़ दिक्कत नहीं होने वाली, बस इंपॉर्टेंट पेपर है ये दोस्तों। विद्यार्थी कमेंट करेंगे क्या सर ये रियल पेपर है, तो मैं आपको बता दूं कि रियल पेपर नहीं है, ये आपका मॉडल पेपर है। इनमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसकी पूरी श्योरिटी नहीं है कि पूरा सेम टू सेम रियल पेपर आ जाए। ये इंपॉर्टेंट पेपर, ठीक है, ये एक आपका सैम्पल पेपर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है, तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।